अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीज़न, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मियोसिस एक तरह की सेल डिवीज़न है जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड जो है वो सेल्स बना लेते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले। इनको रिडक्शन डिवीज़न इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो हाफ हो जाएगा, डिवाइड होकर वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाएंगे। अब मियोसिस ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनकी रिडक्शन हो रही है, वो हाफ हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स का जो नंबर है स्पीशीज़ के अंदर वो मेंटेन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन हो रही है ऑफ स्प्रिंग्स में। अब यहाँ पर ये डायग्राम है आपको मियोसिस की दिखाई गई है, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके मेन स्टेजेस की अगर बात करें तो मियोसिस जो है वो दो तरह की डिवीज़न पे डिपेंड करती है, एक मियोसिस 1 एंड द सेकंड वन इज़ मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 को आइए हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला फेज़ आता है प्रोफेज़ 1। इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल होना शुरू होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी पेयर अप होंगे, यानी जो एक तरह के क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पेयर बना लेंगे, जिसे हम साइनेप्सिस कहेंगे। और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर जो है होगी किनके दरमियान? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। फिर आता है मेटाफेज़ 1। इसमें क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर की तरफ अपने आप को रखेंगे। एंड देन एनाफेज़ 1 आता है। इसमें क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाएंगे और सिस्टर क्रोमेटिड्स लेकिन अभी तक मौजूद ही होंगी साथ में। और फिर आता है टीलोफेज़ 1। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ जा चुके हैं, सेल डिवाइड होकर 2 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम की तरफ अगर आ जाएँ तो ये देखें मियोसिस 1 में पहला आ रहा है आपका प्रोफेज़ 1। अब आप यहाँ देखें क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको विजिबल होना शुरू होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ पे पेयरिंग अप हो रही है उनकी, और क्रॉसिंग ओवर होगी। देन फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी। फिर मेटाफेज़ 1 की तरफ आ जाएँ तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आप देखें इक्वेटर की तरफ आ चुके हैं। देन एनाफेज़ 1 की तरफ अगर आएँ तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा चुके हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं साथ में। एंड देन टीलोफेज़ 1 में आ जाएँ तो यहाँ पे देखें क्रोमोसोम्स अब अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन चुकी है, और अब साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होने वाली है, हो रही है यहाँ पर ना। तो अच्छा, मियोसिस 1 की आप रिज़ल्ट देखें तो यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं जिनमें डुप्लीकेट नंबर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। फिर आता है मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह ही होता है, जिसमें पहला फेज़ आता है प्रोफेज़ 2। इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, स्पाइनल फाइबर्स जो हैं वो बनेंगे। फिर आता है इसमें मेटाफेज़। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर की तरफ आ जाएंगी। देन आएगा एनाफेज़। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होकर 2 अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। और फिर आता है टीलोफेज़ 2। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से बनेगी, साइटोकाइनेसिस अब हो चुकी है, और फाइनली 4 हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं। अब आप अगर डायग्राम की तरफ आएँ तो यहाँ पे आप देखें मियोसिस 2 में, इसमें प्रोफेज़ 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल हो गए हैं और स्पाइनल फाइबर्स जो हैं वो बन रहे हैं। फिर मेटाफेज़ की तरफ अगर आप आएँ तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को इक्वेटर की तरफ लेकर आ चुके हैं। फिर अगर आप एनाफेज़ की तरफ आएँ तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हैं और वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा चुकी हैं। और देन टीलोफेज़ की तरफ अगर आ जाएँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है, साइटोकाइनेसिस अब यहाँ पर हो रही है, और फाइनली जो है वो 4 जो है हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मियोसिस जो है उसमें 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि माइटोसिस में 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा और माइटोसिस में डिप्लॉयड हो जाएगा। मियोसिस में 2 तरह की डिवीज़न हो रही है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जबकि माइटोसिस में एक ही डिवीज़न हो रही है।
मियोसिस में की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ रही है, जबकि माइटोसिस में कोई जो जेनेटिक वो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम रहेगा सेल्स में। और मियोसिस की वजह से गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, जबकि माइटोसिस जो है वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ होती है। तो बच्चों ये था आज आपका एक टॉपिक जो कि आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो उसको जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए।